मधु और कैटब, दानव तथा श्रीहरि विष्णु का महायुद्ध। मधु और कैटब की कथा हिंदू धर्म के पुराणों, विशेषकर देवी भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। ये कथा न केवल भगवान विष्णु के अद्वितीय युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अहंकार और अत्यधिक बल अंततः विनाश का कारण बनते हैं। सृष्टि का आरंभ और मधु कैटब का जन्म। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और इस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के कार्य को संभालना शुरू किया। इसी समय भगवान विष्णु के कान के मैल कणमल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे मधु और कैटब। ये दोनों असुर अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। अपनी उत्पत्ति के तुरंत बाद ही उन्होंने महान तपस्या की और देवी महामाया योग निद्रा को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे तभी मरेंगे जब वे स्वयं अपनी मृत्यु के लिए सहमति देंगे। इस वरदान ने उन्हें और भी अधिक अहंकारी बना दिया। मधु और कैटब का आतंक। वरदान प्राप्त करने के बाद मधु और कैटब तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उनके भय से सभी देवता और ब्रह्मा जी भी अत्यंत चिंतित हो गए। मधु कैटब ने ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण करने की ठानी, जिससे वे भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनम्रता से भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें जागृत करने के लिए योग निद्रा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, जागृत हो जाए हे भगवान, आपके बिना सृष्टि की रक्षा संभव नहीं है। मधु और कैटब अत्यंत बलशाली हो गए हैं और तीनों लोग संकट में हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर योग निद्रा ने भगवान विष्णु को जगाया। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने ब्रह्मा जी को संकट में देखा और तुरंत ही मधु और कैटब से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और मधु कैटब का महायुद्ध। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब से युद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती दी। ये युद्ध असाधारण रूप से भयंकर और दीर्घकालीन था। ये 5000 वर्षों तक चला। युद्ध में भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन मधु और कैटब ने अपनी माया शक्ति से उसे निष्प्रभावी कर दिया। यहाँ तक कि अन्य दिव्यास्त्र भी इन दानवों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। विष्णु की युक्ति, अहंकार का लाभ उठाना। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और कैटब को अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक अहंकार है। उन्होंने इन दानवों को थकाने की योजना बनाई। भगवान ने युद्ध करते हुए उनकी शक्ति और अहंकार की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मधु और कैटब इस प्रशंसा से गर्वित हो गए और अहंकारवश उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम महान योद्धा हो, लेकिन हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम हमें तभी मार सकते हो जब हम स्वयं इसकी अनुमति देंगे। हमें तुम पर दया आती है। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान विष्णु ने ये सुनकर अत्यंत विनम्रता से कहा, यदि तुम मुझे वरदान दे रहे हो तो मुझे यही वरदान दो कि मैं तुम्हें अपने अनुसार मार सकूं। मधु और कैटब ने हंसते हुए इस वरदान के लिए सहमति दे दी, लेकिन उनकी एक शर्त थी, हमारी मृत्यु केवल उस स्थान पर हो सकती है जो जलमग्न न हो। मधु और कैटब का वाद। भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी चतुराई का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जांघों को जल से ऊपर रखा और मधु व कैटब को अपनी जांघों पर गिराकर उनका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का अंत कर दिया और तीनों लोगों को इस भय से मुक्त किया। कथा का संदेश। 1. बुद्धिमत्ता और चातुर्य। भगवान विष्णु ने अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग किया। जब शक्ति विफल होती है, तब बुद्धि से ही विजय संभव होती है। 2. अहंकार का पतन। मधु और कैटब की पराजय ये सिखाती है कि अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास विनाश का कारण बनते हैं। 3. धर्म की विजय। ये कथा ये भी दर्शाती है कि अधर्म और अन्याय चाहे जितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार मधु कैटब की कथा भगवान विष्णु की महिमा और उनकी विजय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।